नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और अपडेट आपसे ताल्लुक रखती है, सो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साल का पहला क्वार्टर बीतने की ओर है। जनवरी और फरवरी भी लगभग बीत ही चुका है। कल 28 तारीख है। उसके बाद मार्च का महीना शुरू हो जाएगा। मार्च का महीना फाइनेंशियल कंपनियों के लिए, लोन कंपनियों के लिए हो या शेयर मार्केट की कंपनियां हो या कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंस से रिलेटेड रखती हो, रिलेशन रखती हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये वो महीना होता है कि कंपनियां पूरा जोर लगा देती हैं कि अपने डेलिक्वेंसी को कम कर सके, अपनी बुक्स को साफ कर सकें। दोस्तों, तो इसी कड़ी में आपके सामने एक नई अपडेट ये है कि 8 मार्च को लोक अदालत होने वाली है और लोक अदालत के बाबत लोन कंपनियों द्वारा अब लोन डिफॉल्टर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं और नोटिस उनके एडवोकेट्स के द्वारा, उनकी लॉ फर्म्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं। और हैरानी वाली बात तो यह है कि खुद कंपनियों के वकीलों के द्वारा ये नोटिस में मेंशन किया जा रहा है कि आपकी उपस्थिति वहां पर अनिवार्य है। दोस्तों, कोर्ट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई सम्मन या कोई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस मुझे किसी ने शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि लोक अदालत से जब कोई नोटिस या कोई सम्मन जब आता है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको जरूर से जरूर आना ही है। बस सिर्फ उसमें यह लिखा होता है कि आपको फलानी तारीख पर आना है। अब दोस्तों, ये जो लोन कंपनियों के एडवोकेट्स हैं या लोन कंपनियां हैं, ये इस तरीके से आपको चंगुल में फंसा रही हैं या आपको डरा रही हैं कि भाई आपको लोक अदालत में आना ही आना है, वरना आपके खिलाफ ये होगा, आपके खिलाफ वो होगा, आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, आपको जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, ये लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स लोन डिफॉल्टर्स को झूठ बोलकर उनको गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, लोक अदालत का डर दिखा रहे हैं। दोस्तों, लोन डिफॉल्टर्स को यह तक कहा जा रहा है कि यदि आपने पैसा नहीं चुकाया, कंपनी के साथ समझौता नहीं किया, तो आपके खिलाफ क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई। दोस्तों, अब इन लोन रिकवरी एजेंट से यह पूछिए कि लोक अदालत में क्या कोई क्रिमिनल कार्रवाई होती है क्या? लोक अदालत तो दो पक्षों के बीच में एक समझौते की अदालत होती है, जहां पर दो पक्षों को बुलाया जाता है और आपसी सहमति से मसले को सुलझाया जाता है। लेकिन दोस्तों, लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स लोगों को डरा रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ऐसे नोटिस आ रहे हैं कि आपको हर हाल में उपस्थित होना ही होना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ऐसे नोटिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आप लोक अदालत में जाइए और बात करके, थोड़ी नेगोशिएशन करके पैसा दे भी सकते हैं, यदि आपके पास पैसा है तो। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वहां पर हाजिरी लगाना भर ही आपके लिए काफी नहीं होगा। यदि आप जाएंगे, पैसे के लिए हाँ करेंगे, तो फिर आपको पैसा देना ही पड़ेगा। यदि आप वहां पे नहीं जाते हैं तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली। दोस्तों, ये रिकवरी एजेंट्स और ये लोन कंपनियां अब एक नए हथकंडे पे उतर आई हैं कि आपको लीगल नोटिस भेज कर आपको डरा सकें, ताकि आपसे पैसे की वसूली की जा सके। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, बस
ये जो लोन कंपनी आपको लोक अदालत के नोटिस भेज रही हैं, आप इनका सिर्फ एक जवाब भर दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब केस आपका क्रूशल स्टेज पे पहुंचेगा, तब इस तरीके के नोटिस जो आपके पास आए होंगे और या आपने उनके जवाब दिए होंगे, तब माननीय अदालत भी ये देखेगी कि भाई आपने तो सभी नोटिस के जवाब दिए हुए हैं। यहां तक कि लोक अदालत का भी आपके पास जो नोटिस आया था, आपने तो उसका भी जवाब दिया हुआ है। तो दोस्तों, लोक अदालत के आए हुए नोटिस से या लोन कंपनियों के द्वारा ये जो लोक अदालत का नोटिस भेजा जा रहा है, उससे आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। नहीं जाना चाहते, मत जाइए और इनके नोटिस का जवाब दे डालिए। दोस्तों, इस बात की शंका आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी या आपको कोई किसी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा या आपको किसी तरीके का कोई जेल भेजने या जैसा कोई काम होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है दोस्तों, ये लोन कंपनियां सिर्फ डरा रही हैं दोस्तों, क्योंकि मार्च का महीना आने वाला है। साम दाम दंड भेद इन कंपनियों ने अपनाना ही अपनाना है दोस्तों। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मार्च का महीना, जनवरी फरवरी मार्च का ये जो क्वार्टर होता है, इस क्वार्टर में लोन कंपनियां अपने हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन जो आप इस कठिन महीने को पार कर गए, उसके बाद आप खुद देख लेना कि इन्हीं रिकवरी एजेंटों का प्रेशर और लोन कंपनियों का प्रेशर कितना कम हो जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बस एक ही काम आपको करना है, आपको डरना नहीं है, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। रिकवरी एजेंट आपको धमकी दे रहा है कि लोक अदालत में आपके साथ ये होगा, तो उसको सिरे से नकार दीजिए। उससे सीधा पूछिए कि भाई तू वकील है क्या, जो तू इतनी बातें बता रहा है? ठीक है ना? तो लोन रिकवरी एजेंटों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए। इनफैक्ट यदि कंपनी की तरफ से आपको कॉल भी आती है, तो जो थर्ड पार्टी एजेंट्स आपको कॉल करते हैं कि जी आपको लोक अदालत में अपीयर होना है, मत डरिए। डरने की जरूरत है ही नहीं, डरने जैसी कोई बात है ही नहीं। बस चुप करके ये जो नोटिसेस आपको आ रहे हैं, इनका आप आराम से मीठा सा जवाब एक दे डालिए दोस्तों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको यह लगता है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, तो बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए। क्योंकि दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी आधारशिला रखेगा कि आने वाले समय में आगे जाकर परेशान आप नहीं, लोन कंपनियां होंगी। क्योंकि लोन कंपनियों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि आपने जो प्रायर लीगल नोटिस दिया है, अब वो ऑन रिकॉर्ड है, उससे लोन कंपनियां अब बच नहीं सकती। तो दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और जरूर से जरूर दीजिए। ये आपका अधिकार भी है और आरबीआई की गाइडलाइन भी। ये मत सोचिए कि प्रायर लीगल नोटिस देने से आखिरकार क्या ही होगा। दोस्तों, बहुत कुछ होगा। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आप अपने आप को आरामदायक महसूस कर सकें। यही प्रायर लीगल नोटिस आपको लोन रिकवरी एजेंट्स से कैसे जूझना है, कैसे लड़ना है, यह बताएगा। प्रायर लीगल नोटिस आपकी आने वाली राहें आसान कर देगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहूंगा कि प्रायर लीगल नोटिस खुद से ना बनाएं, एडवोकेट के थ्रू बनवाएं। क्योंकि एडवोकेट को यह मालूम है कि लीगल नोटिस कैसे तैयार करना है, उसमें क्या कंटेंट डालने हैं, कानूनी भाषा का कैसे इस्तेमाल करना है, वो एडवोकेट ही कर सकते हैं, आप नहीं। क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया प्रायर लीगल नोटिस कचड़े के डब्बे में जाएगा और कुछ नहीं। एडवोकेट के लेटर हेड पे जो नोटिस जाएगा, कंपनियों को उस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा दोस्तों। आई होप
आपको मेरी लोक अदालत के ऊपर कही हुई बात या दी हुई सलाह समझ में आ गई होगी। आपको लोक अदालत के आए हुए नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। जाना चाहे तो जाइए, पैसे हैं अगर नहीं है तो मत जाइए। आपका कुछ नहीं होने वाला, कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, किसी प्रकार की आप मुसीबत में नहीं फंसेंगे। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं, ताकि जिन लोगों को ये लोक अदालत के नोटिस मिल रहे हैं वो इन नोटिस से ना डरें और परेशानियों से दूर रहें। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।